हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट टूल्स यानी कि रुचियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि रुचि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण बीमा है। यानी कि अगर व्यक्ति में नई प्रकार की रुचियां हैं तो वो कुछ कार्य कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जैसे शारीरिक गठन, मानसिक योग्यता, स्वभाव, आचार विचार, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति आदि की तरह से रुचियों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न विषयों में अलग अलग रुचियां होती हैं। जैसे कोई साइंस लेना चाहता है, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिकल साइंस, कोई एजुकेशन, कोई बायोलॉजिकल, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। यानी कि जो व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है और वे अपने अकॉर्डिंग ही नए नए सब्जेक्ट का चूज़ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील, कोई अभियंता, कोई इंजीनियर, कोई व्यवसायी या कोई उद्यमी बनने का इच्छुक है। तो सब अपने ही अनुसार सब्जेक्ट लेते हैं और अपने ही अनुसार सब्जेक्टों का चूज़ करते हैं। जैसे कि महिलाएं हैं, संडे में किसी को साहित्य पढ़ने का शौक़ है, किसी को सोने का शौक़ है, कोई आराम करना चाहता है, कोई अपने घर के सारे काम निपटाना चाहता है। तो सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। अगर व्यक्ति में रुचि नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और रुचि है तो वो सब कुछ कर सकता है। इसके विपरीत रुचि के अभाव में व्यक्ति कार्य को ठीक ढंग से व मन लगाकर नहीं कर पाता है। परिणामतः क्या होता है, असफल होता है। कुछ बच्चे किसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती है। अगर उसकी पढ़ने में रुचि है तो वो सही कार्य कर सकता है, और रुचि नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब आता है आज के इस टॉपिक में हम रुचि का अर्थ एवं परिभाषा, रुचि के प्रकार, रुचि के परीक्षण, रुचि का मापन, रुचि का महत्व, रुचि की विशेषताएं, विधियां और रुचि और ध्यान में क्या संबंध है पढ़ेंगे। अब आता है रुचि या अभिरुचि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि रुचि शब्द अंग्रेजी की भाषा इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतरण है और इंटरेस्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेसिस से शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य है अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना और लगाव होना। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य, प्रतिक्रिया आदि को पसंद करने और उसके प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु पसंद आती है तो अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर कोई वस्तु पसंद नहीं है तो उसके प्रति कोई भी रुचि नहीं लेता है। अतः शब्दों अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि रुचि के द्वारा उद्दीपक में भिन्नता, महत्ता और लगाव स्थापित किया जा सकता है। आता है अभिरुचि या रुचि की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि डॉक्टर एन झा के अनुसार रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। यानी कि व्यक्ति में अगर रुचि है, वो किसी चीज़ के प्रति लगाव रखता है तो वो कुछ कार्य कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। अब आता है अभिरुचि या रुचि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट, रुचियाँ परिवर्तनशील होती हैं, यानी कि रुचियाँ बदलती रहती हैं। ये व्यवहार पर डिपेंड करती हैं। अगर किसी को आज कुछ पसंद है, कल तो उसे दूसरा कुछ पसंद हो सकता है। जैसे आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है तो कल वो इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। यानी कि रुचि समय के साथ बदल सकती है। रुचियाँ व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती हैं। यानी व्यक्ति जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी रुचियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। थर्ड, रुचियाँ सामाजिक स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से प्रभावित होती हैं। रुचियों के महत्वपूर्ण
रुचियों के निर्धारण में प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अगर व्यक्ति का आज कुछ खाने का मन है, कल दूसरा खाने का मन है, तब अपनी मम्मी से कहता है आज हमें ये खाना है, कल कहता है हमें वो खाना है, तो इसके अनुसार वो बदलती रहती हैं। फिफ्थ, रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास से होता है। रुचियों का ही उन कारकों पर प्रभाव पड़ता है। आता रुचि के प्रकार। अभिरुचि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अभिरुचि दो प्रकार की होती हैं। जन्मजात रुचि। जन्मजात रुचि में क्या होता है कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती हैं। इनको व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जाता है। जैसे व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है वह उसी के अनुसार अपनी रुचि उत्पन्न कर लेता है। बालक खेलने में और भोजन में, माँ अपनी संतान में, व्यक्ति अपने सम्मान में मग्न रहता है। यही रुचियों के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि बालक खेल खेल में खेलता है। कभी उसे हॉकी पसंद होती है, फुटबॉल पसंद होती है, क्रिकेट पसंद होती है, ऐसे खाने में से अलग तरह तरह के व्यंजन पसंद होते हैं, तो सब वो उसके रुचि के अनुसार होते हैं। अतः जब बालक मूल प्रवृत्तियों से संबंधित व्यवहार में अपनी रुचि प्रकट करता है तो उसे जन्मजात रुचि माना जाता है। अब सेकंड टाइप है इसका, अर्जित रुचि, डेरिव्ड इंटरेस्ट, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रभाव संवेदन उत्पन्न होता है, यानी किसी व्यक्ति से जब मोटिवेट होकर उसके अंदर कोई नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, किसी प्रति की नई रुचि उत्पन्न होती है, तो उसको अर्जित रुचि कहते हैं। तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो धीरे धीरे रुचि परिवर्तित हो जाती है। अतः इसके अब तक के जो हमने पढ़ा उसके बेस पर हम यही कह सकते हैं कि व्यक्तित्व साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, राजनीतिक एवं सामाजिक आदि क्षेत्र में वंशानुक्रम के प्रभाव के अतिरिक्त विकसित हुए हैं। इसको हम अभ्यास का परिणाम या परिवेश के कारण मानते हैं। अतः परिवेश के द्वारा भी हमारी रुचियों में झुकाव उत्पन्न होता है, यानी कि परिवेश के द्वारा भी हमारी रुचि के प्रति बार बार बदलाव होते रहते हैं। अब आते हैं रुचि या अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फर्स्ट, परिवार की आर्थिक दशा, यानी कि रुचि के मामले में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फैमिली कंडीशन है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। सेकंड, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, बच्चे के प्रति अभिभावक का व्यवहार कैसा है। अगर इसको लगाव करते हैं, लगाव है, इस अभिभावक बच्चे को प्यार करते हैं, तो उसकी रुचि वैसी उत्पन्न होती है, क्योंकि वो जो चाहता है तो उसको मिल जाता है। अगर वो चाहता है और पेरेंट्स से नहीं मिल पाता तो उसकी रुचि परिवर्तित हो जाती है। थर्ड, अवधान या ध्यान का केंद्रित ना होना। फोर्थ, कमजोर स्वास्थ्य में थकान का प्रभाव। फिफ्थ, विद्यालय का कठोर वातावरण। रुचि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट। बालकों में रुचियों का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। बालकों की रुचि के विकास में शिक्षा की सर्व भूमिका होती है, यानी कि जब बच्चा विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ता है, सही सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन वो टीचर के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि वो कितने अच्छे से पढ़ाता है, कितना अच्छा टीचिंग मटेरियल है उसका, कितने अच्छे टीचिंग मेथड से पढ़ाता है, तो बच्चों की उस सब्जेक्ट में वैसी रुचि उत्पन्न हो जाती है। किशोर साहित्य, कवि सम्मेलन, साहित्यिक व्यक्ति की जयंती जैसे साहित्यिक उत्सव में रुचि लेने लगते हैं, यानी कि हम किसी प्रोग्राम को जितने अच्छे हर्षोल्लास से मनाते हैं तो बच्चे में उसके प्रति वैसी ही रुचि उत्पन्न होती चली जाती है। अतः विद्यालय वह स्थान है जहाँ रुचियों का निर्माण तथा उसका उचित निर्देशन होता है। इस प्रकार बालकों में विभिन्न प्रकार की रुचि उत्पन्न करके उन्हें अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित किया जाता है। इसी का विद्यालय से ही इम्प्रेस होकर, मोटिवेट होकर उसमें नई नई रुचि उत्पन्न होती हैं। इसी के कारण कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। अब कई छात्रों को कई प्रकार कार्यों को बताकर या उनसे किसी प्रकार की रुचि पत्र दिखाकर उनकी रुचि को जानना और उसी क्षेत्र में उनकी सहायता प्रदान करके एक नई दिशा दी जा सकती है। अब कक्षा शिक्षा में रुचि जागृत करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। छात्र के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी अध्यापक को रखना चाहिए, क्योंकि इसको स्वास्थ्य, मनोदशा, आवश्यकताएं आदि रुचि में बाधक होती हैं। यानी कि जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्र को शिक्षा देते हैं,
तो शिक्षक का कर्तव्य पड़ता है कि वे उसके व्यवहार को जाने, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन को जाने, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें, ताकि पता चल जाए कि छात्र में किसी चीज़ के प्रति कितनी रुचि है और वो रुचि नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। सेकंड, उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए जिससे छात्र उस काम में रुचि ले, यानी कि हर छात्र का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के कोई भी कोई कार्य नहीं कर सकता। थर्ड, बीच में रुचि का मापन भी करते रहना चाहिए कि छात्र को उस काम में रुचि आ रही है या नहीं, कहीं वह डर से तो नहीं कर रहा है। यानी कि बीच बीच में हमें उसका मापन करता रहना चाहिए, परीक्षा लेते रहना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जो कार्य कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो प्रेशर के कारण कर रहा है, डर के कारण कर रहा है। फोर्थ, सहायक सामग्री का प्रयोग करके। फिफ्थ, शिक्षण की उपयोग विधि का प्रयोग करके। सिक्स, विषय वस्तु की उपयोगिता बताकर। यानी कि जब हम किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं तो हमें उसके अच्छी बातें उसके बारे में बतानी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए और यही बताना चाहिए कि इसकी क्या उपयोगिता है, इससे तुम किस फील्ड में जा सकते हो, इससे कितना अच्छा कार्य कर सकते हो, तुम दूसरे की सेवा कर सकते हो, आदि बातों का बताकर हम उस चीज़ के प्रति उसका रुझान बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। 7, अध्यापक का आदर्श गंभीर मित्रवत प्रभावी छात्र में पाठ के प्रति रुचि जागृत कर देता है। 8, उच्च आदर्शों का ज्ञान करके। उच्च आदर्शों का ज्ञान यानी कि जो हमारे महापुरुष हैं, हमें उन्हें उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहिए कि वो कैसे थे, कितने अच्छे थे। उससे भी बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा और उसमें नई नई प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अब आता है रुचि परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण या रुचि परीक्षण के प्रकार, यानी कि रुचि का मापन, टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। रुचि परीक्षण या रुचि का मापन, इसकी 4-6 प्रकार हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग का व्यवसायिक रुचि प्रपत्र। सेकंड, कोडर प्राथमिकता प्रपत्र परीक्षण। थर्ड, थर्स्टन रुचि अनुसूची। फोर्थ, जिस्ट चित्र रुचि सूची। फिफ्थ, एस चटर्जी का आभासिक प्राथमिकता प्रपत्र। 6, आर.पी. सिंह का रुचि प्रपत्र। रुचि मापन के लिए रुचि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सामान्य या अव्यावसायिक रुचि का मापन। सेकंड, व्यावसायिक रुचि का मापन। फर्स्ट, सामान्य या अव्यावसायिक रुचि का मापन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सामान्य जीवन एवं शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित रुचियों का मापन हर प्राय जांच सूची, प्रश्नावली एवं लेखन कला द्वारा कर सकते हैं। जांच सूची के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे मैगजीन पढ़ना, रेडियो सुनना, खेल खेलना, क्लब जाना आदि को बालकों के सामने प्रस्तुत करके उनकी क्रिया की जांच होती है और इससे बच्चे में नई नई प्रकार की रुचि उत्पन्न होती हैं। सेकंड, व्यावसायिक रुचि का मापन। इसके अंतर्गत निम्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण आते हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। इसमें क्या होता है कि व्यवसाय, विषय, क्षेत्र, क्रियाएं आदि से जुड़े 420 पद ये जिनको बच्चों को दिखाकर पूछा जाता है कि वे क्या करना चाहता है, उसकी रुचि का पता चलता है। इस तरह रुचि परीक्षण या रुचि का मापन हो जाता है, जहां हम उन्हें अलग अलग पद दिखाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाए जाते हैं, फिर बच्चे को बताया जाता है इसमें करने से क्या होता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा फिर उन सबको पढ़ के फिर वो डिसाइड करता है कि उसकी रुचि किस चीज़ में है, उसे क्या चीज़ अच्छी लगी और फिर वो उनकी रुचि का हमें पता चल जाता है। बी, कूडर प्राथमिकता प्रपत्र परीक्षण। इसमें व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यक्तिगत कार्य संबंधित कार्य होते हैं जिनको प्रस्तुत कर रुचि का मापन किया जाता है। थर्स्टन रुचि अनुसूची। इसमें 10 क्षेत्र संबंधित रुचि का मापन किया जाता है। भौतिक विज्ञान, गणना, भाषा विज्ञान, प्रशासन, कला, संगीत, अनुयात्मक, सामाजिक उपकरण आदि। जिस्ट चित्र रुचि सूची। ये 11 सामान्य क्षेत्रों में रुचि का मापन या रुचि का परीक्षण करते हैं। लिपिक, यांत्रिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय, अनुनयात्मक, संगीतात्मक, ग्राह्य, गणना, समाज सेवा आदि। एस चटर्जी का
आभाषिक प्राथमिकता प्रपत्र। इस परीक्षण में 150 चित्र वाले पत्र के 3 विकल्प होते हैं। इसमें कला, वैज्ञानिक, साहित्य, कृषि, तकनीकी, क्राफ्ट, खेलकूद आदि से संबंधित रुचि का मापन किया जाता है। आर.पी. सिंह का रुचि प्रपत्र। ये रुचि प्रपत्र गिलफोर्ड की खंड उपागम विधि पर आधारित है। इसमें यांत्रिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, लिपिक, सौंदर्य, व्यापार आदि संबंधित रुचि का मापन किया जाता है। अब आता है रुचि व ध्यान का संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड मेडिटेशन, यानी कि रुचि और ध्यान में क्या संबंध है। ध्यान एक प्रक्रिया, एक मानसिक प्रक्रिया है और रुचि भी मानसिक संतोष या मानसिक अभिव्यक्ति से संबंधित प्रक्रिया है। इस प्रकार ध्यान एंड रुचि दोनों ही मानसिक प्रक्रिया के रूप में परस्पर संबंधित हैं और दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। यदि हमें किसी कार्य के प्रति रुचि नहीं होगी तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी। इस प्रकार रुचिपूर्ण रूप के लिए हमारा ध्यान सदैव लगना चाहिए। यानी कि ध्यान जब हम किसी चीज़ का लगाते हैं, किसी वस्तु के प्रति या किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ भी हमारी रुचि देखी जाती है और रुचि में भी हम जब किसी चीज़ के लिए सेलेक्ट करते हैं तो ये देखा जाता है हमें कितना इंटरेस्ट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुचि और ध्यान का संबंध बहुत ज़्यादा होता है और इससे स्पष्ट होता है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं।